अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक मज़ेदार रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गजरेला, जिसको गाजर की खीर भी कहा जाता है। और जो पकवान सेंटर में बनाते हैं वो बहुत कम दूध में आपको बहुत सारी खीर तैयार करके देते हैं। वो किस तरीके से तैयार करते हैं मैं आज आप लोगों को उसका सीक्रेट बताऊँगी। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1 किलो दूध ले लिया है। ये दूध मेरे पास पहले से बॉयल हुआ हुआ था। आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकती हैं। अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम इसके अंदर 1 किलो पानी डालेंगे। जितना दूध होगा उतना ही हमें इसमें पानी शामिल करना है। ये देखें ये पानी मैंने मिला दिया है दूध में। ये हो गया ना। अब हमारे पास 2 किलो के करीब दूध हो चुका है। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे मिल्क पाउडर। ये 1/3 कप मैंने मिल्क पाउडर शामिल किया है इसमें। ये देखिए दूध हमारे पास डबल हो चुका है। ये 1 किलो दूध से अब हमारे पास 2 किलो दूध हो चुका है। और ये है इसका सीक्रेट जो पकवान सेंटर में डाला जाता है, वो लोग छुपाते हैं और जो हलवाई लोग बनाते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं। और अब हम इसके अंदर 1 कप चीनी शामिल कर रहे हैं। और ये मैंने चावल, ये देखिए 1 कप चावल लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर जार में, जो छोटी वाली उसकी वो होती है, जो ब्लेंडर की छोटी वाली कटोरी होती है, उसके अंदर मैंने इसको पीस लिया है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको धोकर रखूँगी, इसको भिगोना नहीं है। ये देखिए अब मैं इसको पानी से धो के दिखाऊँगी कि किस तरीके से आपको इसको धोना है। ये 1 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चावल नीचे बैठ जाएंगे सारे और इसका पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। वो अब हम ये देखिए एक गिलास में निकाल के दिखा रही हूँ। ये सारा पानी हम इसका निकाल लेंगे, उसको फेंक देंगे पानी को। ये चावल हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से 1 से 2 मरतबा आप इसका प्रोसेस कर लीजिएगा। ये चावल अच्छी तरीके से धुल जाएंगे। ये दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। जो चावल हमने पीस के रखे थे, थोड़ा सा पानी डाल के हम दूध में शामिल कर देंगे। 1 कप चावल है, पिसे हुए चावल हैं ये। इससे बहुत जल्दी खीर तैयार हो जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी, दानेदार खीर बनेगी आपकी। बिल्कुल पकवान सेंटर वाली जिस तरीके से आप लोग शादियों में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेगी। ये 4 गाजर ली हैं मैंने। अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे गाजर को। ये देखिए 4 गाजर लेकर मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। ये सारी गाजर मैंने कद्दूकश कर ली है। अब हम इसको दूध में शामिल कर देंगे। अब तक जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में। इसको मिक्स कर देंगे हम। देखिए झटपट से खीर हमारी रेडी हो रही है और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम इसको ढक के रखेंगे। इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। इतने में हमारी गाजर गल जाएगी। ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, चावल भी गल चुके हैं। चावल तो हमारे बिल्कुल रेडी थे, गले हुए थे बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल फ़ाइन पाउडर डाला था मैंने इसी वजह से, ताकि जल्दी से तैयार हो जाए। देखिए गाढ़ी हो चुकी है खीर हमारी 15 मिनट में। और अब हम इसके अंदर इलायची शामिल करेंगे। 4 इलायची लिए हैं। इलायची को तोड़ के डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये ड्राई फ्रूट ले लिए हैं मैंने, ये काजू, बादाम, पिस्ते, और आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। और पिसा हुआ खोपरा भी लिया है मैंने। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, इस तरीके से नहीं डाला मैंने साबुत। ये थोड़ा सा खोपरा पिसा हुआ और जो मैंने बादाम, पिस्ते, काजू ये सब पीस के रखा था, कूट के रखा था, वो थोड़े से शामिल कर दिए हैं। और खीर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितने मज़ेदार हमारी खीर तैयार हुई है और ये ठंडी होके और मज़ीद गाढ़ी होगी। आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं, बहुत मज़ेदार है। ये देखिए कितनी मज़ेदार खीर तैयार हुई है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब एक नई वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।